आपकी मम्मी ने क्या कहा सुना आपने? हाँ सर। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कि आपकी मम्मी चाहती हैं कि आपको इस कंपटीशन से विड्रॉ करना चाहती हैं। रेमो साहब, आप कुछ कहेंगे प्लीज। मंग्या से सिर्फ ये कहूँगा कि मंग्या जान है तो जान है, तो कुछ भी बड़ा रिस्क उठाने से पहले एटलीस्ट हमको अपने फैमिली वालों, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं। मैं माफ़ी सबसे मांगना चाहूँगी, मंगेश की ओर से, उनकी गुरु से, आपसे, जनता से। उनकी ओर से मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मंगेश ने गलती की है। और मंगेश से भी कहना चाहूँगी ऐसे रिस्क न लिया करें। घर से ज़्यादा मुझे मेरा बेटा प्यारा है, मंगेश प्यारा है। आंटी, जब इसको रिहर्सल पे मैंने कहा कि इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तू मत कर, क्योंकि रिस्क वैसे ही उठा लिया था, उसका ये फल मिला है, ये नतीजा हुआ है इसका। तो उसने कहा कि मेरी माँ के दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। लेकिन मंगेश ऐसा करता है तो मैं नहीं चाहूँगी, आज मैं उसको घर लेके जाना चाहूँगी। अगर वो ऐसे रिस्क लेता है तो फिर यहाँ नहीं रह सकता। मम्मी जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने सिर्फ इसलिए मौका दिया है कि अगर इस वक्त आपने इसे विड्रॉ कर लिया तो जिंदगी में सबसे बड़ी हार उसकी ये हो जाएगी, वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप माँ हैं, आपका हक ज़्यादा है बेटे के ऊपर। लेकिन ऐसा डांसर हो रहा है, परफॉर्मर, मतलब कमाल का परफॉर्मर है वो, अगर इसी वजह से आप उन्हें लेके जाएंगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे ये परमिशन चाहता हूँ, क्या मैं परमिशन दे सकता हूँ उसे? अच्छा, पुढे नाही करणार? हाँ, मैं देना चाहूँगी मौका। थैंक यू। सगळ्यांकडे माफ़ी मांग, सबसे माफ़ी मांग। आई एम सॉरी, आइंदा ये मैंने जो नहीं गलती करूँगी। की इसके आगे मैं ध्यान दूंगा, और जो कुछ है मैं वो अगर कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं तो नहीं मंगेश करूँगा। देखो, आपको तो मैंने परफॉर्म करने का मौका दिया, मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे ऐसा कुछ करे कि मैं खुश हो जाऊँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। उनकी ज़िंदगी को खेल के मैं खुश नहीं होना चाहता। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है तुम्हारे लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए, और जनता के लिए भी मैं फिर से ये गुजारिश, प्लीज़ ये सारे स्टंट्स आप लोग घर में मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मंगेश, आपको दादा ने और आपकी माँ ने एक और मौका दिया है, आप जाकर अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। हमारे प्रोग्राम और कंटेस्टेंट्स के बारे में मसालेदार बातें जानने के लिए यू कैन लॉग ऑन टू www.danceindiadance.sifi.com। ये जो आपने नया फॉर्म अटेम्प्ट किया, आप हमें बताएंगे ये क्या फॉर्म है? एक क्रम्पिंग स्टाइल है, कोशिश की मैंने। अब देखते हैं मास्टर रेमो को पसंद आया या नहीं, क्योंकि ये उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप कुछ नया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मयूरेश कि आपने ये डांस फॉर्म किया मेरे लिए, एंड वेल ट्राइड। क्रम्पिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपका बॉडी बहुत लूज होता है। उसमें मेरे को थोड़ी सी स्टिफनेस दिखी आप में, बट जो आपने ट्राई किया, द एटीट्यूड, फेस एक्सप्रेशन एंड ऑल दोस वर वेरी गुड। मेरे को सिर्फ थोड़ा सा स्टिफनेस दिखा आपने, बाकी एवरीथिंग वाज वेरी गुड मयूरेश, एक्सीलेंट। गीता, जमा या नया डांस का फंडा? मोगली मोगली रहेगा मेरे लिए आज, लेकिन उसने ना कूदा ना पांदा, आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने कि आप कूदे नहीं और फांदे नहीं। अगर आप कूदते तो फिर मेरी तरफ से कुछ आता ना ही होता। नो, बट इफ यू हैव ट्राइड दिस स्टाइल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये कोशिश की है, क्योंकि अब स्टेज कंपटीशन का ऐसा हो गया है कि इफ़ यू डोंट शो अस डिफरेंट स्टाइल्स, इट कैन बैकफायर ऑन यू। और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अलग अलग स्टाइल्स को पेश करें। फॉर दैट आपका अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा था, सो वेल डन। ओके, सो देन ऑल द बेस्ट मोगली। थैंक यू मैम। अब गाली पड़ेगी। अच्छा, अब गाली पड़ेगी?
एज दे राइटली पॉइंटेड आउट कि इसमें बैक का बहुत यूज़ होता है एंड द फोर्स दैट कम्स, यू नो, द मूव एंड यू मूव योर एंटायर बॉडी एंड एक तरह का क्या एक फेस ऑफ है, लाइक यू नो, लेट मी सी व्हाट यू कैन डू, let me see what you can do, you know, it's like a competition, so बहुत एंगर है, फोर्स है, but overall आपका जो personality था and the way you're looking really बहुत मुझे पसंद आया and all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सर. मिथुन दा से भी पूछते हैं आपका नया रूप उन्हें कैसा लगा? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, आपने एक नई चीज़ कोशिश की है, उसके लिए मेरी तरफ से डन है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. असुरक्षित 4 कंटेस्टेंट में से किसी एक को जो जनता के दिल में सबसे कम जगह बना पाया है, आज उसे ये मंच छोड़कर हर हाल में जाना पड़ेगा. जानने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा रेमो के रंगीले से खुशबू पुरोहित, भावना पुरोहित और प्रिंस को, और गीता की गैंग से सिद्धेश पाई को. आप चारों में से जो पहला असुरक्षित है वो है भावना. भावना, आप जनता की कसौटी पे आज उतारी गई दूसरी पार्टिसिपेंट हैं. आप रेड जोन में बैठ सकती हैं. ऑल द बेस्ट. आप तीनों में से एक और कंटेस्टेंट जिसे आज जनता की कसौटी पे उतारा गया है वो है सिद्धेश. सिद्धेश, जनता ने कम वोट्स दिए. आपको ऐसा अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? पता नहीं था, पर शायद से मैं गलती सुधारना चाहता हूँ. मैंने जब एपिसोड देखा तब मैं बहुत रूड हो चुका था. रेमो सर, ये बताना चाहता था, दिस इज़ लॉक एंड दिस इज़ पॉप, नथिंग एल्स. गलती थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने के लिए. आई नो आप बड़े हो, छोटे को माफ़ कर देंगे. शायद से जनता को भी मैंने हर्ट कर दिया, तो आई एम वेरी सॉरी. पूरा हिंदुस्तान, आई एम सॉरी. तो ठीक है, शायद से मेरा अगर लास्ट परफॉर्मेंस होगा तो मैं आपको सबको खुश करके जाऊंगा, नाराज़ करके नहीं जाऊंगा. सिद्धेश, आप रेड जोन में जाकर बैठ सकते हैं. थैंक यू. प्रिंस और खुशबू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुरक्षित हैं. थैंक यू.